नमस्ते दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है गाउस का नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे तो 100% क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो चलिए अपन पढ़ते हैं गाउस का नियम। तो इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों के बीच गणितीय योग तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। यानी ये कहने का चाहता है कि जैसे कि कोई एक पृष्ठ है, बंद पृष्ठ, जिसमें कुछ आवेश उपस्थित है। मान लें यहाँ पर Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, Q3 आवेश है, Q4 आवेश है। ठीक है, तो मान लें कोई आवेश है, तो जो यहाँ से जो निर्गत होगा फ्लक्स, मान लिया ये 5 फ्लक्स होता है, निर्गत हो रहा है। ठीक है, तो इस फाई का मान क्या होगा? इन आवेशों के बीजीय योग तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि जो फाई होगा वो इनके बीजीय योग मान लें Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, मान लें इनका योग ये हो गया। ठीक है, बटा 1/ε0 हो गया, तो यानी 1/ε0 हो जाएगा। ठीक है, तो अपन इसको सॉल्व करेंगे तो मान लिया ये सिग्मा Q हो गया, उनको सबको जोड़ के बटा ε0। ठीक है, और 5 बराबर सिग्मा क्यू को अपन कैपिटल क्यू रख, मान लें इसका आवेश, पूरा आवेश क्या है? क्यू है, और ε0 या 1/ε0 लिख दिया अपन ने। तो यही क्या होता है? गाउस का नियम। गाउस का नियम क्या कह रहा है कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों के बीजीय योग तथा 1/ε0 के गुणनफल होता है। यानी इस बंद पृष्ठ में ही आवेश उपस्थित है। यहाँ पर कोई बार आवेश होगा तो उसको काउंट नहीं करेंगे। यहाँ भले इन बंद पृष्ठ बार भले कितने भी आवेश हो, उसको काउंट नहीं होगा, भले जबकि इसके अंदर जितने भी आवेश होंगे उसको काउंट किया जाएगा और उन्हीं का बीजीय योग लिया जाएगा और उसके गुणनफल करेंगे 1/ε0 से, जो कि क्या है? गाउस का नियम। गाउस का नियम क्या है? 5 बराबर Q/ε0 होता है। अब ये एकदम बढ़िया क्लास नोट्स बने हुए हैं दोस्तों, आप क्लास के नोट्स है आप अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नोट पॉइंट क्या कहता है? जो गाउस का नियम है वो केवल बंद पृष्ठों पर ही लागू होता है। तो गाउस का नियम अपन ने पढ़ा है, अभी पढ़ा है कि जो बंद पृष्ठों पर लागू होता है, यानी कि अपन ने भी यहाँ पर क्या एक बंद पृष्ठ ही लिया है। देख लीजिए आप दोस्तों, इसी में उपस्थित आवेशों का ही योग किया है, इससे बाहर उपस्थित आवेशों का योग नहीं किया है। यानी कि ये क्या नियम, ये नियम जो है वो बंद पृष्ठों पर लागू है। यानी कि यहाँ पे एक पूरा बंद पृष्ठ है जिसमें उपस्थित आवेशों का ही गुणा किया, अपन ने योग किया, उससे बाहर आवेशों का योग नहीं किया। दूसरा पॉइंट ये कहता है गाउस का नियम निर्गत फ्लक्स मान बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों पर ही निर्भर करता है, जबकि पृष्ठ से बाहर उपस्थित आवेशों पर निर्भर नहीं करता। अभी अपन ने बात की थी कि कोई बंद पृष्ठ होता है जिसमें Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 ऐसे कुछ आवेश होते हैं, और यहाँ पर मान लिया Q6 है, यहाँ पर Q7 आवेश है। तो यहाँ पर जो फ्लक्स का मान होगा वो इन्हीं आवेशों पर निर्भर करेगा, जबकि इन दोनों आवेशों पर निर्भर नहीं, क्योंकि ये बाहर है, ये दोनों बाहर है बंद पृष्ठ से। यही दूसरा पॉइंट कहना चाहते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहना चाहता है कि गाउस के नियम से निर्गत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के आकार, आकृति, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। मान लें कोई बंद पृष्ठ एक तो ऐसा है, कोई एक ऐसा है बंद पृष्ठ, यानी कि उसके आकार भले कैसा हो, लेकिन उसकी आकार, आकृति पर निर्भर नहीं करता है विद्युत फ्लक्स का मान। फ्लक्स तो उतना ही, बस उतनी क्षेत्र रेखाओं की संख्या कितनी है वही उसका फ्लक्स हो जाएगा, कितनी क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है वही उसका फ्लक्स कहलाएगा। ठीक है, आकार पर निर्भर नहीं करता है फ्लक्स का मान। और चौथा पॉइंट क्या कहता है? किसी बंद पृष्ठ में एक विद्युत द्विध्रुव को रख दे, यानी एक विद्युत द्विध्रुव को किसी बंद पृष्ठ में रख दे तो उससे निर्गत फ्लक्स का मान शून्य हो जाता है। कैसे होता है आप भी देखते दोस्तों। यहाँ पे मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव रखता है। विद्युत द्विध्रुव को अपन होता है एक प्लस क्यू आवेश होता है और एक माइनस क्यू आवेश होता है। ठीक है, कुछ दूरी पर होते हैं। ठीक है, तो ये एक विद्युत द्विध्रुव होता है, और बंद पृष्ठ में आप उपस्थित आवेशों के मान पर ही फ्लक्स का मान निर्भर करता है। तो यहाँ पर देखते हैं एक प्लस का एक माइनस का, तो दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, कुल आवेश क्या हो जाएगा? 0, जिससे फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? फाई अपन को पता है Q/ε0 होता है, तो फाई बराबर क्यू, जब आवेश ही 0 है तो 0/ε0 करेंगे तो फाई की वैल्यू भी अपन को पता है 0 हो जाएगी। यानी किसी बंद पृष्ठ में एक विद्युत द्विध्रुव रख दे तो उससे निर्गत फ्लक्स का मान क्या होता है? 0 होता है। एक बढ़िया से क्लास नोट बने आप दे सकते हैं दोस्तों, तो आपको भी ये क्लास नोट मिल जाएंगे। आप चैनल के सब्सक्राइब करके और चैनल के साथ बने रहें, और भी आपके जो चैप्टर है उसके नोट्स मिल जाएंगे फिजिक्स के।